तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो वैक्सीन है वो हमारी बॉडी में काम कैसे करती है और जो वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन लगवाने पर कौन सी ज़्यादा वैक्सीन फ़ायदा देगी। ठीक है। तो पहली वैक्सीन है, इसे हम बोलते हैं कोविडशील्ड वैक्सीन। ठीक है। तो कोविडशील्ड वैक्सीन क्या करती है, आरएनए वैक्सीन है। ये आरएनए वैक्सीन है। इसमें हमें कोरोना वायरस को आरएनए से डीएनए में परिवर्तन नहीं करना होता है, उसे आरटी रिपोर्ट नहीं लानी होती है। इसे ऐसी वैक्सीन इंजेक्ट कर दो तो ये क्या करती है, ये आरएनए वैक्सीन है और ये कोरोना को ख़त्म करती है। ठीक है। तो ये कब कितने कितने टाइम लगवानी चाहिए, ये 42 दिन से 56 दिन का अंतर रखना चाहिए। ठीक, 56 डेज। ठीक है, 56 डेज का अंतर रखना चाहिए जिससे कि ये अच्छे से काम कर सके। अगर इतना हम समय देते हैं तो ये 80% हमारी बॉडी पर काम करती है। ठीक है, 80% से 90% तक। ठीक है, अगर हम इसके बीच में जल्दी जल्दी लगवा रहे हैं तो ये उतना काम नहीं करती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोवैक्सीन, हमारे इंडिया में बनाई हुई जो कोवैक्सीन है वो कैसे काम करती है। वो भी इसी प्रकार काम करती है। वो 28 दिनों के अंतर में, 28 दिन बाद हर एक महीने में लगवा सकते हैं उसे। ठीक है, हर एक महीने में लगवा सकते हैं और वह 80% टू 85%, 80% से लेकर 85% तक फ़ायदा देती है वो। ठीक, कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, लेकिन ये भी इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं करती है। ठीक, ये इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं करती है, 28 दिनों का गैप देती है। 28 दिनों में तो व्यक्ति मर भी सकता है। ठीक है, तो कोरोना को ये बढ़ने नहीं देती है। वैक्सीन तो चाहे कोई भी सही, वो भी कोई भी वैक्सीन कोरोना को नहीं बढ़ने देती है, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये भी बहुत अच्छी वैक्सीन है। सारी वैक्सीन अच्छी हैं, लेकिन जो काम जल्दी करे वो वैक्सीन और भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, तो ये क्या करती है ये वैक्सीन, ये बनी कैसे है। पहली बात तो ये बनी है, कोरोना वायरस को डेथ कोरोना वायरस को डाल दिया गया है इसमें। किसको? डेथ कोरोना वायरस को। ठीक, कोरोना वायरस की ताकत को कम करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है, यानी ये वैक्सीन बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं कोवैक्सीन, और ये इंडिया में बनी हुई है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्पुतनी वैक्सीन। ठीक है, स्पुतनी वैक्सीन है, देखें वो कैसे काम करती है। वो भी यही काम करती है, लेकिन वो 21 दिन में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक, ये 21 दिन पे लगवा लो। और इसमें एक बहुत ही वैसी ख़राब बात है, क्योंकि इसमें 2 वायरसों का इंजेक्ट किया गया है, 2 वायरसों को। ठीक, 2 वायरसों को। ठीक है, और ये 21 दिन में लगवानी चाहिए। ठीक, ये बहुत ही जल्दी असर डालती है और बहुत ही जल्दी अच्छे से ठीक कर देती है। मेरे हिसाब से सारी वैक्सीनें अच्छी हैं, लेकिन जो वैक्सीन जल्दी काम करे वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीनें हैं वो हमारी बॉडी में काम कैसे करती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी कोवैक्सीन है वो क्या काम करती है। सारी वैक्सीनें सेम काम करती हैं। ठीक, तो पहले एक वैक्सीन का हम समझ लेते हैं कि जो कोरोना वायरस है, मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, नहीं इसमें है तो ये कोरोना वायरस है। ठीक, ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को ताकत देती है। ठीक, ताकि ये इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को डेड कर सके। ठीक, कोरोना वायरस को पहले तो ये मारता नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है। एंटीबॉडी रिलीज़ करता है। ठीक है, एंटीबॉडी रिलीज़ करता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ठीक, वो ज़्यादातर एंटीबॉडी रिलीज़ नहीं करता है। तो ये वैक्सीन क्या करती है, ये वैक्सीन ये करती है कि इसको ताकत देती है, जिससे कि जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बना सके और इस कोरोना वायरस को मार सके। ठीक है, अब देखते हैं तो कोरोना वायरस मरता नहीं है, मारती नहीं है कोरोना वायरस को। ये क्या करती है कि कोरोना वायरस को चारों तरफ से घेर लेती है। इसकी कोरोना वायरस की जो वो होती है, क्या है, स्पाइक प्रोटीन, ये क्या करती है, हमारे लंग्स के सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर्स होता है जिसे हम AC2 रिसेप्टर्स कहते हैं।
टू रिसेप्टर कहते हैं, और ये इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। ये क्या करती हैं, AC2 रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे सेल्स के अंदर चली जाती हैं और हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस बना देता है ये, और हमारा सेल्स फट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सेल्स का न्यूक्लियस है वो कहता है कि लाइसोसोम्स होता है जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट पार्ट जो बाहर से आई हुई बैक्टीरियाओं को डेड करता है, लाइसोसोम्स। ठीक है, ऐसे ही ये छापना शुरू हमारे सेल्स की कोशिकाएं इस कोरोना वायरस को बनाने लगती हैं, जिससे कि इसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, और लाइसोसोम्स क्या करता है, और न्यूक्लियस कहता है लाइसोसोम्स से कि इसको जितना हो सके उतना मारते जाओ। तो ऐसे ही हमारा लाइसोसोम्स क्या करता है, हमारे पूरे सेल्स को बर्बाद कर देता है, फाड़ देता है, क्योंकि जब उस पर इतनी ज़्यादा संख्या हो जाती है तो सेल फट जाता है अपने आप। ठीक है, लाइसोसोम्स फाड़ देता है, इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहते हैं। ठीक, अब कोरोना वायरस फैलता कैसे है, तो कोरोना वायरस जो है वो इस रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है, हमारे सेल्स में हो गया था, वो फट गया। ठीक है, सेल्स, ठीक है, तो बहुत सारे पूरे पूरे हर सेल्स के पास ये कोरोना वायरस पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें 5 से 6 दिन में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इंजेक्ट करवानी चाहिए, जिससे कि 5 से 6 दिन में लगवा लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे लगवानी चाहिए 1 मंथ बाद। ठीक है, 1 मंथ बाद ये अपना रिजल्ट दिखाती है, 1 मंथ बाद इसको लगवाना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये क्या करती है, ये जो वैक्सीन होती हैं, ये वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन, इसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती हैं इसको क्लोज कर देती हैं। ठीक है, इसकी इन सबको क्लोज कर देती है, जिससे ये दूसरे सेल्स के अंदर AC2 रिसेप्टर के थ्रू नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है ये एक तरह की चाबी है और ये एक तरह का ताला है, लेकिन इससे खुल जाती है, इसीलिए जो इस चाबी को मुंह बंद कर दिया है, जिससे कि ये हमारे सेल्स के अंदर जा ना सके और कहीं दूसरी जगह फैल ना सके कोरोना। ठीक, और इस प्रकार जो हमारी कोवैक्सीन वगैरह हैं ये सब काम करती हैं। और एक बात और, जैसे कि हमारे शरीर में बुखार आता है, ठीक, तो बुखार आता है, हमारे बॉडी सेल्स जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो किसी भी वायरस से लड़ता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं बाहर का बैक्टीरिया लड़ रहा है, लेकिन बैक्टीरिया ना होने के बावजूद भी वह हाई हो जाता है। तो उसके लिए कौन सी वो एक टैबलेट आती है जो, ठीक, वो टैबलेट होती है डेक्सामेथासोन। ठीक है, जिसे हम भारत में डेक्सोना नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कहती है चुपचाप बैठे रहो, तुम लड़ाई मत करो। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम चुपचाप बैठ जाता है और लड़ाई नहीं करता है। ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई नहीं होता है और हम बुखार कम हो जाता है। ठीक है, डेक्सोना। ठीक, तो जो डेक्सोना है वो कोरोना वायरस में नहीं लेनी चाहिए। ठीक, हम बार बार बताएंगे कि जो डेक्सोना टैबलेट है वो कोरोना वायरस में नहीं लेनी चाहिए। कोरोना वायरस पर ये इफेक्ट नहीं डालती है। ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को चुपचाप बिठाल देती है, जिससे कि कोरोना वायरस कहता है वाह ऐसा तो समय हमें चाहिए था, जिससे कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये हम पर लड़ाई ना करे और हम जल्दी से अपनी फौज तैयार कर लें इसके बॉडी में और उसकी बॉडी को डेड कर सकें। ठीक, तो इसलिए हम बार बार कहेंगे आपसे कि कोरोना वायरस के होते हुए भी हमें डेक्सोना टैबलेट नहीं लेनी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये वैक्सीन का काम ख़त्म हुआ और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और आगे हम देखेंगे कि कोरोना वायरस नहीं, इसी में देख लेते हैं कितना हो गया। ठीक है, तो इसी में पढ़ा देते हैं। देखिए, हमारे लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत क्यों होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। हमारे वायुमंडल में इतनी सारी ऑक्सीजन है, फिर भी हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। तो क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे लंग्स में है, जो हमारे लंग्स है, कोरोना वायरस भर जाता है बहुत बुरी तरीके से, डेड सेल से भर जाता है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर वाइट सेल्स होते हैं, कोरोना वायरस ज़्यादा हो जाता है तो वाइट सेल्स उसे खा लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो वाइट सेल्स होते हैं वो लेयर बना लेते हैं, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन सेल्स तक। तो जिस वजह से हमारी एल्वेओली में एक लेयर बना लेता है, वो क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स लेयर बना लेते हैं, जिस वजह से डेड सेल उसमें आ जाते हैं और हम सांस लेते हैं, हमारी सांस
थमने लगती है, एकदम सांस नहीं ले पाते हैं, हमारे लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो ऑक्सीजन को अलग कर सके, क्योंकि हमारी नाइट्रोजन में हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% में अदर गैसेस हैं, ठीक है। वाटर वेपर भी है लेकिन कम है, ठीक है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की इसलिए ज़रूरत होती है कि ऑक्सीजन में 98% ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में, लेकिन उसमें हमारे कोरोना होने के बाद हमारे लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है जिससे कि वो ऑक्सीजन को अलग कर सके अदर गैसों से। इस वजह से हमारे लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिसे हम आईसीयू में भर्ती कर दिए जाते हैं, ठीक है। आईसीयू में उसी में होता है वेंटिलेटर, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक। जय हिंद।